आज लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पेश किया गया, लेकिन आखिर ये बिल क्या है, क्यों इसे पेश किया गया और इसके पेश होने के बाद जब ये बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा तो क्या कुछ बदलेगा, आज बात हम इस पर करने वाले हैं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश किया। इसका मकसद दोषियों, अपराधियों और हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान से जुड़ा हर रिकॉर्ड रखना है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो ये दोषियों की पहचान से जुड़ा मौजूदा कानून द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को निरस्त कर देगा, यानी ये उसकी जगह ले लेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब कानून पहले से था तो इस नए कानून की जरूरत क्या पड़ी। तो इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बताया कि अपराधियों की पहचान वाला मौजूदा कानून 1920 में बना था, उसे अब 102 साल हो गए हैं। उस कानून में सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को कलेक्ट करने की इजाजत है, लेकिन इस कानून के आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मदद से अब पहचान करना क्रिमिनल का आसान हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये नया बिल क्या है और इससे क्या कुछ बदलेगा। आपराधिक प्रक्रिया विधेयक अपराधियों की यूनिक पहचान से जुड़ा विधेयक है, जिसका उद्देश्य अपराधियों की बायोग्राफिक डिटेल्स को सुरक्षित रखना है। इस बिल को लाने का मकसद अपराधियों की पहचान को संरक्षित करना है जो भविष्य में भी काम आ सके। यह बिल अपराधियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार देता है। इसके तहत अपराधियों के उंगलियों के निशान, पैरों और हथेली के निशान, इसके अलावा फोटोग्राफ, आंख की पुतली, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने, दस्तखत और लिखावट से जुड़े तमाम सबूतों को संरक्षित किया जाएगा। अब बताते हैं कि अब तक क्या हो रहा था, या अब तक जो कानून था वो क्या कहता था। उस कानून के मुताबिक अपराधियों की पहचान से जुड़े मामलों की बात करें तो वर्तमान में द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 लागू था। ये काफी पुराना है और अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। इस कानून की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि इस कानून के तहत ये अपराधियों के केवल फिंगर और फुटप्रिंट ही लेने की इजाजत देता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही फोटोग्राफ जो है वो लिए जा सकते हैं। नया बिल कानून बनने के बाद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 की जगह ले लेगा। कानून बनने के बाद किसी भी मामले में दोषी पाए गए या गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान के लिए पुलिस अधिकारियों को हर तरह के माप लेने का अधिकार होगा, साथ ही साथ कह सकते हैं कि इजाजत होगी। अब हम आपको बताते हैं मोटा मोटी इस बिल की 5 बड़ी बातें। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 मौजूदा कानून प्रिजनर्स एक्ट 1920 को निरस्त कर देगा। प्रिजनर्स एक्ट 1920 अपराधियों और आरोपियों के सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट का रिकॉर्ड रखने की इजाजत देता है। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल हिरासत में लिए गए आरोपियों और दोषियों के सभी तरह के माप लेने की इजाजत देगा। तीसरा, बिल के प्रावधानों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग, गिरफ्तार किए गए आरोपी और दोषी को पुलिस अधिकारी और जेल अधिकारी को अपनी पहचान से जुड़े सभी माप देना जरूरी होगा। चौथा, बिल के कानून बनने के बाद आरोपियों और दोषियों के रेटिना, फोटो, फिंगरप्रिंट, हथेलियों के प्रिंट, फुटप्रिंट और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकेंगे। पांचवा, फिजिकल और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड के अलावा दोषियों और आरोपियों की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बताते हैं कि आखिर इस बिल से क्या फायदा होगा। तो लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बताया कि अब न सिर्फ तकनीकी और वैज्ञानिक बदलाव हो रहा है बल्कि अपराध भी बढ़ रहा है, इसलिए नया बिल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नया कानून जांच एजेंसियों की न सिर्फ मदद करेगा बल्कि इससे जो कन्विक्शन रेट है वो भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं।